हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज आइडिया। आज हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे जीवन में हमेशा उपयोगी है। जब भी हम मार्केट करने जाते हैं तो इस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, ठीक है। और इस तरह के सवाल लगभग सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है उससे कम में इसको बेचा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x, क्योंकि पता नहीं है इसे हमें को मालूम करना है। और विक्रय मूल्य कितना है, यानी बेचा कितने में गया है, 120 रुपये में। क्या लिख लेंगे, 120 रुपया, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ है, हमको बेचने पर 20% की हानि हुई है। हानि का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई होती, ठीक है, 100% पर, तो उसे 20% की हानि पे बेचा गया है। मतलब 80% ही उसके मूल्य का वैल्यू लिया गया है, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य अगर हमारा क्या है 100%, तो 20% की हानि पर बेचने का मतलब कि 80% पर उसको बेचा गया है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर 100% का वैल्यू x है और यहां पर 80% का वैल्यू 120 है, तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए लिखेंगे x बटा 100% बराबर 120 बटा 80%। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 80% का वैल्यू क्या है 120, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। अगर 80% का वैल्यू 120 है तो यहाँ पे 100% है, इससे ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। यानी कि समान अनुपात है, यानी कि परसेंटेज घटने पर वैल्यू घट रहा है, परसेंटेज बढ़ने पर वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो समान अनुपात है, इसलिए दोनों तीर क्या होंगे, नीचे की तरफ, या दोनों तीर ऊपर की तरफ। तो x बटा 100 हो गया, यहाँ पर 120 बटा 80 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, जो बटे वाली संख्या इसमें आकर क्या होगी, गुणे में चली जाएगी। यानी कि x बराबर 120 बटा 80%, और ये बटे में 100 जो है इधर आकर गुणे में जाएगा, यानी कि गुणा 100%। अब ये ध्यान देना है कि परसेंट से ही परसेंट कट सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 80% है और यहाँ पे 120 है तो इसे हम काट दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले परसेंट से परसेंट को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद इस जीरो से अब इस जीरो को काट देंगे, फिर इसको देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब 2 से इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 50 बार में। अब कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो ऊपर ये 3 है और गुणा 50, तो 3 का गुणा 50 में करेंगे, कितना आएगा, 50 तिया 150 रुपया, क्योंकि परसेंटेज तो कट चुका है, तो बचा क्या है, रुपया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 150 रुपया, यानी कि वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 150 रुपया। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि इसी तरह का है, लेकिन उसमें हानि नहीं है, लाभ है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रामू 150 रुपये में खिलौना बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, और यहाँ क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, x, और यहाँ विक्रय मूल्य दे रहा है कितना, 150 रुपया, 150 रुपया। अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि बेचकर 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह क्रय मूल्य, यानी उसको खिलौने को अगर वह 100% में अगर खरीदा है, कभी भी क्रय मूल्य क्या होता है, 100% ही होता है। इसको हम 90% 100% कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 100 में 20% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 120%, यानी 100% पर खरीदा और 120% पर बेचा जा रहा है। तो 120% का वैल्यू कितना है, 150, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यही निकालना है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, परसेंटेज यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी अनुपात में निकालेंगे, x बटा 100% बराबर 150 बटा 120%। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी x बराबर क्या हो जाएगा, 150, ये क्या है, रुपया है, यहाँ रुपया लिख लेंगे,
बट्टा 120%, और ये बट्टे में इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणे में 100%। फिर से परसेंट कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर 3 चौके 12 और 3 से ये 3 पच्चे 15, फिर 4 से जो काटेंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में। और x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 गुणा 25 कितना होगा, 125, और ये रुपया था तो रुपया का रुपया लगा देंगे। मतलब x का वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 125 रुपया।